हेलो एवरीवन। तो आप सबों के इतने सारे रिक्वेस्ट और बहुत सारे प्यार की वजह से अब हमने मन बना लिया है कि एक और वीडियो ब्लॉग शूट करें। तो आज हम जाने वाले हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से अयोध्या, यानी कि श्री राम लला के दर्शन की यात्रा में। और इस वीडियो ब्लॉग को बनाने का जो मुख्य कारण है वो यह है, एक तो आप लोगों का प्यार भरा मैसेज और रिक्वेस्ट, और दूसरा मम्मी पापा आए हुए हैं झारखंड से। तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह हम लोग अयोध्या के लिए निकलेंगे, तो रात को अभी पैकिंग हम लोगों ने कर ली है, जो भी हमें ले जाना है सामान वगैरह वहाँ पर। यद्यपि मैं आपको इस सफ़र के दौरान बताऊंगा कि अयोध्या जब जाएं तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और इसके साथ ही हम चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सुबह सुबह ये हम हैं, ये हमारी कार है और हमारी यात्रा हो रही है। रामलला के दर्शन के लिए जब भी आपका अयोध्या जाना हो तो इंश्योर करें कि आप जितने सुबह हो सके आप वहां पहुंचें, ताकि दर्शन अच्छे तरीके से हो सके। चलिए हम सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। ये लगातार जो सड़क है बहुत ही अच्छी बनाई गई है। आपको खास करके इस रूट में सुल्तानपुर से अयोध्या जाते समय में कोई भी समस्या नहीं आती। रोड्स बहुत क्लीन अच्छे हैं। इस द्वार से हम अयोध्या नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं पावन नगरी अयोध्या आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है का यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है। इस द्वार के बाद अयोध्या नगरी शुरू होती है। अयोध्या के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पूर्व में अयोध्या फैजाबाद नामक एक जिले के अंतर्गत आता था। नवंबर 2018 में वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसका नामकरण किया अयोध्या जिले के तौर पे, अर्थात अब फैजाबाद जिला अयोध्या जिले के नाम से जाना जाता है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर अयोध्या ही है। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या नगरी अवस्थित है। यहाँ पर यह नदी अत्यंत पूजनीय वंदनीय है। रामायण का जिक्र आते ही राजा दशरथ और श्रवण कुमार का किस्सा आपको याद होगा। खैर, आप सामने देख सकते हैं कि जय सरयू मैया लिखा यह ऑटो, जिसको कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के ऑटो को विक्रम कहा जाता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार मैंने इस ऑटो को ऑटो कहा तो ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि भाई साहब इसका नाम है, और नाम है विक्रम। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यात्रा करते हुए हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के तट पर। सबसे पहले सरयू नदी पर पहुंचकर उसके जल से हमने स्नान किया। और स्नान, यद्यपि हम घर से नहा करके आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ का एक अलग ही महात्म्य है। हम यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं सर्वप्रथम, इसके बाद ही रामलला के दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह जो आप नदी का वह तट देख रहे हैं जो बिल्कुल मेंटेन्ड है, बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, स्नान करते हैं। यह गहराई के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सुरक्षित है, क्योंकि इसे आर्टिफिशियली मानव निर्मित तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि कोई भी खतरा न हो। नदी का मुख्य भाग दूसरी तरफ अवस्थित है, जो कि गहरा है। यह मंदिर का प्रस्तावित डिज़ाइन है, जो कि बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम रामलला के दर्शन करते हैं। आपको बता दूं कि रामलला के दर्शन के समय जाते वक्त आपके साथ कोई भी गैजेट, कोई भी चाबी, कोई भी मोबाइल फ़ोन और यहाँ तक कि पेन भी
अलाउड नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को आपको लॉकर में जमा कराना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी लेकर के आए हैं तो इन सामानों को आप गाड़ी में छोड़ देंगे। एक बात और, आप जूते चप्पल अपने साथ ले जा सकते हैं पहन करके, क्योंकि अभी मंदिर बना नहीं है, इसलिए फिलहाल जूते अलाउड हैं। ये दशरथ जी का राजमहल है, ये अंदर का दृश्य है, ये कनक भवन, और उसके बाद अंत में हम जाते हैं हनुमानगढ़ी। कई लोग पहले भी हनुमानगढ़ी जाते हैं। ये है तुलसी उद्यान। अब इसके बाद हम वापिस लौटते हैं अयोध्या से। लौटने के क्रम में हम सबसे पहले सौरभ के नाना नानी के गांव जाएंगे और उसके बाद शाम में वापस सुल्तानपुर। अगर आप इंडियन रेलवे से अयोध्या आना चाहते हैं तो आप फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, और अगर फ्लाइट से आपको आना है तो लखनऊ या वाराणसी एयरपोर्ट, दोनों में से किसी भी एयरपोर्ट में आप आकर के फिर वहां से वाराणसी के लिए टैक्सी या इंडियन रेलवेज के द्वारा जा सकते हैं। वैसे तो अयोध्या में भी रेलवे स्टेशन उपलब्ध है, लेकिन कनेक्टिविटी की दृष्टिकोण से फैजाबाद ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आप फैजाबाद से होकर के ही अयोध्या जाएं, बेहतर होगा। अब हम पहुंच चुके हैं झारखंड बाबा के दरबार में। सिकंदरपुर गांव के ठीक पहले पीपल के वृक्ष के बीच से निकले हुए ये झारखंड बाबा एक शिवलिंग है। पहले के समय में यहाँ चारों ओर बहुत सारी झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से आसपास के लोग इन्हें झारखंड बाबा के नाम से पुकारते हैं। तस्वीर में मैं मम्मी पापा के साथ। इसके बाद हम सौरभ के नाना नानी के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मामा जी भी साथ में हैं, और अंत में ये हम हैं, ये हमारे सौरभ हैं, और ये सबकी सेल्फी ले रहे हैं। अब हम सुल्तानपुर वापस आ चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेशन पाकर नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। थैंक यू।